17वां अध्याय। प्रमेय के अंतर्गत माया से मुक्त जीवों का विचार। ब्रजनाथ की पितामही ने ब्रजनाथ के विवाह की सारी व्यवस्था पूरी करा ली है। रात में ब्रजनाथ को उन्होंने सारी बातें बताई। ब्रजनाथ ने उस दिन कुछ भी उत्तर नहीं दिया। वे खा पीकर लेटे हुए शुद्ध जीव की अवस्था के संबंध में बड़ी रात तक चिंतन करते रहे। उधर उनकी वृद्धा पितामही इस बात की चिंता में मग्न हो रही थी कि ब्रजनाथ को विवाह के लिए कैसे तैयार किया जाए। उसी समय ब्रजनाथ के मौसेरे भ्राता वेणी माधव उपस्थित हुए। जिस लड़की के साथ विवाह की बातचीत चल रही है वह वेणी माधव की फुफेरी बहन है। विजय विद्यारत्न ने कन्या का संबंध पक्का करने के लिए उन्हें भेजा है। वेणी माधव ने कहा, दादी, आखिर बात क्या है? ब्रज भैया के विवाह में देर क्यों कर रही हो? पितामही ने कुछ दुखित होकर कहा, बेटा, तू बड़ा समझदार लड़का है। जरा ब्रजनाथ को समझा बुझाकर विवाह के लिए राजी कर ले। मैं जितना भी समझाती हूँ वह बात ही नहीं सुनता। वेणी माधव का ठिगना कद, छोटी गर्दन, काला रंग और मिचमिची आंखें उसके स्वरूप को प्रकट कर देती हैं। वे सभी बातों में है, अथच किसी भी बात में नहीं है। वृद्धा की बात सुनकर वे जरा माथे पर बल देते हुए बोले, कुछ परवाह नहीं, तुम्हारी आज्ञा भर की देर है। वेणी माधव क्या नहीं कर सकता। तुम तो मुझे खूब जानती हो, लहरों को गिन गिन कर पैसे वसूल करता हूँ। अच्छी बात है, मैं एक बार ब्रजनाथ से बातचीत करके तो देखूं। किंतु दादी, कार्य हो जाने पर मुझे भरपेट पूड़ी कचौड़ी खिलाओगी ना? दादी बोली, ब्रजनाथ तो खा पीकर सो गया है। अच्छी बात है, मैं कल सवेरे आकर सब कुछ ठीक कर लूँगा। ऐसा कहकर वेणी माधव घर चले गए। दूसरे दिन बड़े सवेरे ही हाथ में एक लोटा लेकर वे वहां उपस्थित हुए। ब्रजनाथ शौच आदि से निवृत्त होकर बाहर चंडी मंडप में बैठे हैं। उन्होंने वेणी माधव को देखकर कहा, भाई, आज इतने सवेरे कैसे? वेणी माधव ने कहा, दादा, तुमने तो अनेक दिन तक न्याय शास्त्र पढ़ा और पढ़ाया। तुम पंडित हरिनाथ चूड़ामणि के पुत्र हो। तुम्हारा नाम देश भर में विख्यात हो गया है। घर में तुम ही एकमात्र पुरुष हो। यदि संतान संतति ना हो तो तुम्हारे इतने बड़े घर की कौन रक्षा करेगा? भाई, हम लोगों का अनुरोध है, तुम विवाह कर लो। ब्रजनाथ बोले, भाई, मुझे व्यर्थ ही मत जलाओ। आजकल मैं श्री गौर सुंदर के भक्तों का आश्रय ग्रहण कर रहा हूँ। मुझे संसार करने की इच्छा नहीं है। मायापुर में वैष्णवों के निकट बैठकर बड़ी शांति मिलती है। मुझे संसार अच्छा नहीं लगता। मैं या तो संन्यास ग्रहण करूँगा अथवा वैष्णवों के पदाश्रित होकर रहूँगा। तुम्हें अंतरंग जानकर अपने हृदय की बात कह रहा हूँ। तुम इस बात को कहीं प्रकाश मत करना। वेणी माधव ने मन ही मन सोचा कि इन्हें सीधे रास्ते से नहीं पाया जाएगा। इनके साथ एक चाल चलनी पड़ेगी। ऐसा सोचकर चालाकी से अपने मन के भावों को दबाकर वे बोले, मैं तुम्हारे प्रत्येक कार्य में सदा से ही सहायक रहा हूँ। जब तुम संस्कृत पाठशाला में पढ़ते थे, मैं तुम्हारी पुस्तकों को वहन कर पाठशाला ले जाया करता था। अब जब तुम संन्यास लोगे तो मैं तुम्हारा दंड कमंडलू भी वहन करूँगा। धूर्त लोगों की दो जिह्वाएं होती हैं। एक से वह एक प्रकार की बात करते हैं और दूसरी से अन्य प्रकार की बातें करते हैं। उनके हृदय की बातों का पता लगाना कठिन होता है। मुख में राम, बगल में छुरी। वेणी माधव की मीठी बातों को सुनकर ब्रजनाथ ने कहा, भाई, मैंने तुम्हें सदैव अपना परम बंधु समझा है। स्त्री होने के नाते दादी गंभीर विषयों में प्रवेश नहीं कर पाती। किसी लड़की को मेरे गले में बांधकर मुझे संसार समुद्र में डुबो देने के लिए वे बड़ी लालायित हैं। तुम यदि समझा बुझाकर उन्हें इस कार्य से रोको
तो मैं तुम्हारा चिर ऋणी रहूंगा। वेणी माधव ने कहा, शर्मा राम के रहते रहते कोई भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता। दादा, एक बात जरा खुलकर बतलाओ तो, इसके बाद देखो तो मैं क्या करता हूँ। मैं पूछता हूँ, संसार के प्रति तुम्हारी घृणा क्यों हो रही है? किसके परामर्श से तुम में इस प्रकार की विरक्ति का भाव पैदा हो रहा है? ब्रजनाथ ने अपने वैराग्य की सारी घटना वेणी माधव को सुनाई और यह भी बतला दिया कि मायापुर में एक बड़े बूढ़े और अनुभवी बाबा जी हैं। उनका नाम रघुनाथ दास बाबा जी है। वे ही मेरे उपदेशक हैं। प्रतिदिन संध्या के पश्चात मैं उनके चरणों में उपस्थित होकर संसार की ज्वाला से शांति लाभ करता हूँ। वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। दुष्ट वेणी माधव ने मन ही मन सोचा, हाँ, ब्रजदादा की दुर्बलता कहाँ है अब समझा। अब छल बल और कौशल से इन्हें सीधे रास्ते पर लाना है। प्रकाश्य रूप में कहा, दादा, अभी घर जा रहा हूँ, कोई चिंता नहीं, मैं चुपके चुपके दादी का मन बदल दूंगा। वेणी माधव अपने घर की तरफ चले गए, परंतु घर ना जाकर थोड़ी देर बाद ही दूसरे रास्ते से वे मायापुर श्रीवास आंगन में उपस्थित हुए। वहां बकुल वृक्ष के नीचे चबूतरे पर बैठकर मन ही मन कहने लगे, ये वैष्णव बेटे ही संसार का मजा लूट रहे हैं। कितने सुंदर घर हैं, कैसे कुंज हैं, कितना सुंदर चबूतरा है और क्या ही मनोरम प्रांगण है। एक एक भजन कुटी में एक एक वैष्णव बैठकर माला सटका रहे हैं। धर्म के साण की तरह ये पूरे निश्चिंत हैं। पल्ली गांव की नारियां गंगा स्नान कर इन्हें बिना मांगे फल मूल जल और नाना प्रकार की भोज्य सामग्रियां दे जाती हैं। ब्राह्मणों ने कर्मकांड की व्यवस्था करके ऐसे ही लाभों के लिए मार्ग प्रस्तुत किया था, परंतु उसका सार भाग आजकल बाबाजी दल ही भोग कर रहा है। धन्य कलिकाल, कली के इन चेलों का आजकल पौ-बारह है। हाय, मेरा कुलीन ब्राह्मण के घर में जन्म लेना व्यर्थ हुआ। आजकल हमें कोई पूछता तक नहीं, जल देना और फल देना तो दूर रहे। आज स्थिति यह है कि वैष्णव बेटे न्यायिक पंडितों को घटपटिया मूर्ख बतलाते हैं। यह बात ब्रजदादा के ऊपर ठीक बैठती है। वे इतना पढ़ लिख कर भी लंगोटधारी दुष्टों के हाथ में बिक से गए हैं। मैं वेणी माधव दादा को भी दुरुस्त करूंगा और इन बेटों की भी मरम्मत करूंगा। ऐसा सोचते सोचते वे एक कुटी के भीतर प्रविष्ट हुए। घटना चक्र से उस कुटी में श्री रघुनाथ दास बाबा जी केले के पत्तों से बने हुए आसन पर बैठकर हरि नाम कर रहे थे। मनुष्य का स्वभाव उसके चेहरे से झलकता है। वृद्ध बाबा जी ने देखा उस ब्राह्मण कुमार के वेश में साक्षात कली का आगमन हुआ है। वैष्णव जन अपने को स्वभावतः तृण से भी अधिक हीन समझते हैं। वे शत्रु के अत्याचारों को सहन करके भी उनके कल्याण की कामना करते हैं। वे स्वयं अमानी होकर दूसरों को मान दिया करते हैं। अतः बाबा जी ने वेणी माधव को आदर पूर्वक बैठाया। वेणी माधव नितांत अवैष्णव होने के कारण वैष्णव मर्यादा का उल्लंघन करके वृद्ध बाबा जी को आशीर्वाद देते हुए बैठे। बाबा जी महाशय ने पूछा, बाबा, तुम्हारा क्या नाम है? तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? अपने लिए तुम शब्द का व्यवहार सुनकर वेणी माधव जरा क्रुद्ध हो गए। उन्होंने वक्रता के साथ कहा, अरे बाबा जी, क्या कौपीन पहन लेने से ही ब्राह्मणों के समान हुआ जा सकता है? खैर, जैसा भी हो, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम लोग ब्रजनाथ न्याय पंचानन को जानते हो? बाबा जी, कृपा करके अपराध क्षमा करें, मुझ वृद्ध का वाग दोष ना धरें। ब्रजनाथ कभी कभी कृपा करके यहाँ पधारते हैं।
वेणी माधव, वह आदमी सरल स्वभाव का नहीं है। 2-4 दिन आकर विनय आदि के द्वारा तुम्हें अपने वश में करके जो करना होगा करेगा। बेलपुकुर के ब्राह्मण तुम्हारे व्यवहार से अत्यंत क्षुब्ध हैं। उन लोगों ने परामर्श करके ब्रजनाथ को तुम्हारे पास भेजा है। तुम बूढ़े हो, जरा सावधान रहना। बीच बीच में मैं तुम्हारे पास आकर उनके षड्यंत्र की खबर देता रहूंगा। मेरे संबंध में तुम उससे कुछ भी मत कहना, नहीं तो तुम्हारा और भी अधिक अनिष्ट होगा। आज मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वेणी माधव अपने घर चले गए। दोपहर का समय है। ब्रजनाथ भोजन करके बरामदे में बैठे हैं। इसी बीच वेणी माधव कहीं से आकर उनके पास बैठ गए और बातों बातों में बोले, दादा, आज मैं कार्यवश मायापुर गया था। वहाँ एक बुढ़े को देखा, शायद वही रघुनाथ दास बाबा जी होगा। उसके साथ बातचीत होते होते तुम्हारा प्रसंग भी छिड़ गया। उसने तुम्हारे संबंध में एक ऐसी घृणित बात कही कि वैसी बात कोई भी किसी ब्राह्मण के प्रति नहीं कह सकता। अंत में बोले, ब्रजनाथ को 36 जाति का जूठन खिलाकर उसकी बामनाई ही निकाल दूंगा। छी, तुम जैसे विद्वान व्यक्ति को ऐसे आदमी के पास जाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। इससे ब्राह्मण पंडितों की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। वेणी माधव की बात सुनकर ब्रजनाथ बड़े आश्चर्यान्वित हुए। वैष्णवों के प्रति उनके हृदय में जो श्रद्धा का भाव था एवं वृद्ध बाबा जी के प्रति जो भक्ति थी, न जाने क्यों वह दूनी हो उठी। वे कुछ गंभीर होकर बोले, भाई, आज मैं व्यस्त हूँ, तुम जाओ, कल तुम्हारी बात सुनकर विचार करूँगा। वेणी माधव चले गए। ब्रजनाथ वेणी माधव के दोमुखी स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हो गए थे। प्रचुर न्याय पड़े हुए थे, तथापि वे स्वभावतः दुष्टता पसंद नहीं करते थे। संन्यास में सहायता करेगा, यह सोचकर उन्होंने वेणी माधव के प्रति बंधुत्व का भाव दिखलाया था, परंतु इन्हें पता चल गया कि वेणी माधव ने अपना कोई मतलब गांठने के लिए कुछ चिकनी चुपड़ी बातें की थी। सोचते सोचते उन्हें स्मरण हो आया कि जिस कन्या के साथ विवाह की बात चल रही है, उसमें वेणी माधव का कुछ स्वार्थ है। इसीलिए वह मायापुर में किसी दुर्भिसंधि का बीज बोने गया होगा। ऐसा सोचकर वे मन ही मन बोले, हे भगवान, गुरु और वैष्णवों के चरणों में मेरी दृढ़ श्रद्धा बनी रहे, दुर्जन व्यक्तियों के उत्पात से कभी कम ना हो जाए। इस प्रकार सोचते सोचते शाम हो गई। शाम होने के पश्चात वे बड़े ही व्याकुल चित्त से श्रीवास आंगन में पहुँचे। इधर वेणी माधव के चले जाने के बाद बाबा जी ने मन ही मन सोचा, यह आदमी निश्चय ही ब्रह्म राक्षस है। राक्षसः कलिमाश्रित्य जायन्ते ब्रह्म योनिषु। चैतन्य भागवत आदि खंड 16:301 धृतवराह पुराणे महेश वाक्य। अर्थात राक्षसगण कलियुग का आश्रय कर ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करते हैं। यह शास्त्रवाणी इस व्यक्ति के विषय में ठीक बैठती है। वर्ण अहंकार, व्यर्थ का अहंकार, वैष्णव विद्वेष और धर्म ध्वजित्व की छाप इसके मुखमंडल पर स्पष्ट रूप से अंकित है। कोताही गर्दन, मिचमिची आंखें और बातों में चतुरता इसके अंतर का परिचय देती है। आहा, ब्रजनाथ कैसा मधुर स्वभाव का व्यक्ति है और कहाँ यह व्यक्ति असुर स्वभाव का है। हे कृष्ण, हे गौरांग, ऐसे दुर्जन व्यक्तियों का कुसंग कभी ना मिले। आज ब्रजनाथ को भी सावधान कर दूंगा। ब्रजनाथ के कुटी में पहुंचते ही बाबा जी ने बड़े प्यार से आओ बाबा आओ कहकर उन्हें छाती से लगा लिया। ब्रजनाथ की आंखों से भी आंसुओं की धारा बहने लगी। गला रुद्ध हो आया। वे बाबा जी के चरणों में गिर पड़े। बाबा जी ने ब्रजनाथ को बड़े स्नेह से उठाते हुए कहा,
आज सवेरे एक काले रंग के ब्राह्मण आए थे। वे कुछ उद्वेगजनक बातें सुना गए हैं। क्या तुम उन्हें जानते हो? ब्रजनाथ: प्रभो, आप ही ने बतलाया है कि संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं। उनमें से कुछ लोग मत्सरतावश दूसरे जीवों को व्यर्थ ही उद्वेग देकर सुखी होते हैं। हमारे वेणी माधव भैया ऐसे ऐसे लोगों में एक प्रधान पंडा हैं। यदि उनकी कोई चर्चा ना हो तो बड़ी खुशी होगी। यथार्थ बात तो यह है कि आपसे मेरी निंदा करना, मुझसे आपकी निंदा करना और झूठ मूठ का दोषारोपण कर परस्पर झगड़ा करा देना ही उनका स्वभाव है। उनकी बातों को सुनकर आपने कुछ बुरा तो नहीं माना? बाबा जी: हाँ कृष्ण, हाँ गौरांग, मैं अनेक दिनों से वैष्णव सेवा में नियुक्त हूँ। मैं उनकी कृपा से वैष्णव अवैष्णव पहचानने की शक्ति प्राप्त कर चुका हूँ। मुझे सब कुछ पता है। इस विषय में मुझे कुछ भी कहना नहीं होगा। ब्रजनाथ: उन सब बातों को भूलकर आप कृपया यह बतलाइए कि माया से बंधा हुआ जीव कैसे मुक्त होता है? बाबा जी: श्री दशमूल के 7वें श्लोक में तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिलेगा। यदा भ्रामं भ्रामं हरिरस गलैद वैष्णव जनम कदाचित संपश्यन् तदनुगमने स्याद रुचियुतः तदा कृष्णवृत्तया त्यजति शनकैर्मायिक दशां स्वरूपं विभ्राणो विमल रस भोगम स कुरुते। दशमूल 7। अर्थात संसार में ऊंच नीच योनियों में भ्रमण करते करते जब हरि रस में मत्त वैष्णव का दर्शन प्राप्त होता है, तब मायाबद्ध जीव को वैष्णव मार्ग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। कृष्ण नाम का उच्चारण करते करते धीरे धीरे उनकी मायिक दशा दूर हो जाती है। जीव क्रमशः स्वस्वरूप प्राप्त करता हुआ विमल कृष्ण सेवा रस आस्वादन करने के योग्य होता है। ब्रजनाथ: इस विषय में 2-1 वेद का प्रमाण सुनना चाहता हूँ। बाबा जी: वेद में कहा है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यते अन्यमीशमस्य महिमानमेति वीतशोकः। मुंडकोपनिषद 3:1-2, श्वेताश्वर उपनिषद 4/7। अर्थात पूर्वोक्त एक ही वृक्ष पर अवस्थित जीव माया द्वारा मोहित होकर शोक करते करते पतित हो गया। जब कभी जीव सेवनीय वस्तु परमेश्वर का दर्शन करता है, तब शोक रहित होकर अपनी कृष्ण दास्य रूप महिमा को प्राप्त कर लेता है। ब्रजनाथ: जब सेवनीय ईश्वर को देख पाता है, तब जीव सर्वदा शोक रहित होकर उनकी महिमा को प्रत्यक्ष देख लेता है। इस वाक्य से क्या मुक्ति को समझना होगा? बाबा जी: माया के बंधन से छुटकारा पाने का नाम ही मुक्ति है। यह मुक्ति साधु संग प्राप्त पुरुष को ही सुलभ है, परंतु मुक्ति होने के बाद जीव को जो महिमा प्राप्त होती है, वही अन्वेषण करने योग्य है। मुक्तिर्हित्वान्य यथारूपम स्वरूपेण व्यवस्थितिः। श्रीमद्भागवत 2:10-6। अर्थात जीव चित्त स्वरूप शुद्ध कृष्णदास है। अविद्या में प्रवेश करना ही उसके लिए विरूप है। यह विरूप ही अन्यथा रूप है। इसका परित्याग कर स्वरूप में स्थिति का नाम ही मुक्ति है। श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा। इस अर्ध श्लोक में यह बतलाया गया है कि अन्यथा रूप का परित्याग कर स्वरूप में अवस्थिति ही जीव का प्रयोजन या मुक्ति है। जिस क्षण बंधन से छुटकारा होता है, उसी क्षण मुक्ति का कार्य समाप्त हो जाता है, परंतु स्वरूप में अवस्थित होकर जीव की अनंत क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। यही जीव का मूल प्रयोजन है। आत्यंतिक दुख निवृत्ति को मुक्ति कहा जा सकता है, परंतु मुक्ति होने के बाद
चित्त सुख की प्राप्ति रूप एक और भी अवस्था है। छांदोग्य उपनिषद में उस अवस्था का वर्णन है। एवमे वैश संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुषः स तत्र पर्यति जक्षन् क्रीडन रममाणः। छांदोग्य उपनिषद 8:12-3। अर्थात जीव मुक्ति प्राप्त करके इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर से समुत्थान कर चिन्मय ज्योति संपन्न अपने चिन्मय अप्राकृत स्वरूप में स्थित हो जाता है। वह उत्तम पुरुष है। वह उसी चिद्धाम में भोग, क्रीड़ा और आनंद रूप संभोग आदि में मग्न हो जाता है। श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा। ब्रजनाथ, माया से मुक्त हुए पुरुषों के क्या लक्षण हैं? बाबा जी, छांदोग्य उपनिषद में माया मुक्त पुरुषों के 8 प्रकार के लक्षण बतलाए गए हैं। आत्मा अपहत पापमा विजरो विमित्योर्विशोको विजिघत्सो अपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सो अन्वेष्टव्यः। अर्थात आत्मा में 8 गुण होते हैं। आत्मा पाप शून्य अर्थात माया की अविद्या आदि पाप वृत्तियों से संबंध शून्य है। विजर शब्द का तात्पर्य जरा धर्म रहित अर्थात नित्य नूतन होता है। विमृत्यु जिसका पतन ना हो अर्थात मृत्यु शून्य। विशोक अर्थात शोक रहित। विजिघत्स अर्थात भोग वासना रहित। अपिपास अर्थात अन्य अभिलाष शून्य। केवल मात्र प्रियतम की सेवा के अतिरिक्त अन्य कामना रहित। सत्य काम शब्द से कृष्ण सेवा की उपयुक्त कामना का बोध होता है। वैसी समस्त कामनाएं निर्दोष होती हैं। सत्य संकल्प अर्थात जो कामनाएं करते हैं वे सिद्ध हो जाती हैं। बद्ध जीव में इन 8 धर्मों का अभाव होता है। श्रीमन महाप्रभु की शिक्षा। ब्रजनाथ, मूल मंत्र में कहा गया है कि संसार में भ्रमण करते करते जीव जब हरि रस रसिक वैष्णव का संग प्राप्त करता है तभी उसका कल्याण उदय होता है। इस बात में मेरा पूर्व पक्ष है कि क्या ब्रह्म ज्ञान, अष्टांग योग आदि शुभ कर्मों के द्वारा अंत में हरि भक्ति की प्राप्ति होती है? बाबा जी, श्री भगवान ने श्री मुख से कहा है, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव वा न स्वाध्यायस्तपस्तत्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञाश्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। श्रीमद् भागवतम 11, 12, 1 और 2। तात्पर्य यह है कि योग, सांख्य ज्ञान, स्मार्त धर्म, वेदाध्ययन, तपस्या, संन्यास, इष्टापूर्त, दक्षिणा, व्रत, यज्ञ, तीर्थ भ्रमण और यम नियम, यह सब कुछ मुझे वैसे वश में नहीं करते जैसा समस्त प्रकार की आसक्तियों को नष्ट करने वाला सत्संग मुझे वश में कर लेता है। कहाँ तक कहूँ, अष्टांग योग मुझे गौण रूप में ही संतुष्ट कर सकता है, परंतु सत्संग तो मुझे संपूर्ण रूप से वश में कर लेता है। हरिभक्ति सुधोदय 8/51 में कहते हैं, यस्य यत् संगतिः पुंसो मणिवत् स्यात् स तद्गुणः स्वकुलरध यई ततो धीमान स्वयुथान यैव संश्रयेत्। अर्थात जिस व्यक्ति का जैसा संग होता है उसमें भी ठीक वैसा ही गुण पैदा हो जाता है। जैसे मणि का जिस वस्तु से स्पर्श होता है उसी वस्तु जैसा रंग मणि का भी दिखने लगता है। इसीलिए शुद्ध साधु पुरुषों के संग से शुद्ध साधु हुआ जा सकता है। साधु संग समस्त कल्याणों का मूल है। शास्त्रों में जो निस्संग होने का उपदेश दिया गया है वहाँ निस्संग शब्द का तात्पर्य साधु संग है। साधु संग को ही निस्संग कहा गया है। यदि अनजाने में भी सत्संग हो जाए
तो उससे जीव का परम कल्याण होता है। संगो यह संसृतेर हेतुर सत्सु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाये कल्पते। श्रीमद्भागवतम 3:23-55। अर्थात अज्ञानवश असत्पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही संग अनजान में भी यदि सत्पुरुषों के साथ हो तो वही निसंग कहलाता है। जैसे श्रीमद्भागवत 7:5-32 में कहते हैं, नैषां मतिस्ता वधुरुक्मांघ्रिं स्पृशयत्यनर्था पगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न व्रणीत यावत्। अर्थात जब तक जीव अकिंचन भगवत प्रेमी महात्मा भगवत भक्तों के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेता, तब तक समस्त अनर्थों का नाश करने वाले भगवत चरणों में उसकी मति नहीं लगती। और भी न ह्यम्यानि तीर्थानि न देवामृच्छिलामयः ते पुनन्त्यौरुकालेन दर्शनादेव साधवः। श्रीमद्भागवतम 10:48-31। अर्थात गंगा आदि जलमय तीर्थों और मृत्तिका तथा शिलामय देवताओं की तो बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। अतएव भागवत में पुनः कहते हैं, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तर्ह्यच्युत सत्समागमः सत्संगमो यरहि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः। श्रीमद्भागवतम 10:51-53। अर्थात हे अच्युत, जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब सत्संग प्राप्त होता है, और जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के परम आश्रय और निखिल कार्य कारण के नियंता आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है। बाबा, अनादि मायाबद्ध जीव संसार में कभी देव योनि में और कभी पशु आदि नाना योनियों में अनादिकाल से कर्म चक्र में भ्रमण कर रहे हैं। यदि कभी पूर्व सुकृति के प्रभाव से साधु संग होता है, तब उसी समय से निखिल कार्य कारण के नियंता भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जीव की मति दृढ़ता से लग जाती है। ब्रजनाथ, जिस सुकृति से साधु संग मिलता है वह सुकृति क्या है? कर्म है अथवा ज्ञान? बाबा जी, शास्त्र में शुभ कर्म को सुकृति कहा गया है। शुभ कर्म 2 प्रकार के हैं, भक्ति प्रवर्तक और अवान्तर फल प्रवर्तक। नित्य नैमित्तिक कर्म, सांख्य आदि ज्ञान, यह सब कुछ अवान्तर फल को देने वाली सुकृति है। सत्संग और भक्तिजनक देश, काल और द्रव्य का संग ही भक्तिप्रद सुकृति है। भक्तिप्रद सुकृति अधिक परिमाण में इकट्ठी होने पर वह कृष्ण भक्ति को पैदा करती है। अवान्तर फलप्रद सुकृति अपने बदले में फल देकर निवृत्त हो जाती है। संसार में जितने भी प्रकार के दान आदि शुभ कर्म हैं, वे भोग रूप फल प्रदान करते हैं। ब्रह्म ज्ञान संबंधी सुकृति मुक्ति फल देती है। उक्त दोनों प्रकार की सुकृतियां भक्ति फल दान करने में समर्थ नहीं हैं। संत पुरुषों का संग, एकादशी, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा आदि साधु भाव को पैदा करने वाले काल, तुलसी, श्री मंदिर, महाप्रसाद, तीर्थ और साधु वस्तुओं का दर्शन एवं स्पर्श, ये सब क्रियाएं भक्तिप्रद सुकृति हैं। ब्रजनाथ, यदि कोई व्यक्ति सांसारिक दुखों से मर्माहत होकर उससे छुटकारा पाने के लिए विवेक पूर्वक हरि के चरणों में शरणागत होता है, तो क्या उसे भक्ति प्राप्त नहीं होगी? बाबा जी, यदि माया के दुखों से पीड़ित होकर विवेक बुद्धि द्वारा वह यह जान ले कि सांसारिक धर्म सभी बुरे हैं, भगवान के चरण कमल
तथा शुद्ध भक्त जन ही उसके एकमात्र आश्रय हैं, और ऐसा जानकर अनन्य गति होकर जब वह भगवान के चरण कमलों के प्रति धावित होता है, तब वह सबसे पहले भगवत भक्तों के चरणों का आश्रय लेता है। उससे उसकी भक्तिप्रद मुख्य सुकृति होती है। उसी से वह भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करता है। पहले उसने जो वैराग्य और विवेक प्राप्त किए थे, वे भक्ति की प्राप्ति में गौण उपाय थे। अतएव सत्संग के अतिरिक्त भक्ति प्राप्त करने के लिए दूसरा कोई भी मुख्य उपाय नहीं है। ब्रजनाथ, गौण भक्ति साधक होने पर भी कर्म, ज्ञान और वैराग्य और विवेक को भक्तिप्रद सुकृति कहने में क्या अड़चन है? बाबा जी, हाँ, इसमें विशेष अड़चन है। वे प्रायः जीव को एक अवान्तर फल में आबद्ध कर देते हैं, अर्थात कर्म जीव को भोग रूपी फल में बांधकर शांत हो जाता है। वैराग्य और विवेक ये जीव को अभेद ब्रह्म ज्ञान में डुबोकर निवृत्त हो जाते हैं। साधारणतः ब्रह्म ज्ञान जीव को भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति से दूर रखता है, इसीलिए इन्हें विश्वास पूर्वक भक्तिप्रद सुकृति नहीं कहा जा सकता है। ये कदाचित किसी को भक्ति तक ले भी जाते हैं, परंतु वह साधारण विधि नहीं है। शुद्ध भक्तों के संग का कोई अवान्तर फल नहीं है। वह जीव को प्रेम तक अवश्य ही ले जाएगा, जैसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायनाः कथा तज्जोषणादश्व पवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। श्रीमद् भागवतम 3:25-25। अर्थात सत्पुरुषों के समागम से मेरे पराक्रम का यथार्थ ज्ञान कराने वाली तथा हृदय और कानों को प्रिय लगने वाली कथाएं होती हैं। उनका सेवन करने से शीघ्र अविद्या निवृत्ति के पथ स्वरूप मुझमें सबसे पहले श्रद्धा, पीछे रति और अंत में प्रेम भक्ति का उदय होता है। ब्रजनाथ, सत्संग ही एकमात्र भक्तिप्रद सुकृति है। साधु जनों के मुख विगलित हरि कथा का श्रवण और तत्पश्चात भक्ति की प्राप्ति, क्या इसे ही भक्ति का क्रम विकास कहते हैं? बाबा जी, मैं भक्ति के क्रम विकास को यथोचित रूप से बतला रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। संसार में भ्रमण करते करते जीव को सौभाग्यवश भक्तिप्रद सुकृति होती है। शुद्ध भक्ति के जो सब अंग बतलाए गए हैं, उनमें से कोई एक अंग दैवात मानव जीवन में घट जाता है, जैसे घटनावश एकादशी के दिन उपवास, भगवान की लीला स्थली तीर्थों का दर्शन या उनका स्पर्श, अतिथि के बहाने किसी शुद्ध भक्त का उपकार, अकिंचन साधुओं के श्रीमुख विगलित हरिनाम या हरि कथा आदि का श्रवण। उक्त कार्यों से जो लोग भोग मोक्ष की वासना कामना करते हैं, उन लोगों के लिए उक्त क्रियाएं भक्तिपद सुकृति नहीं होती। अतत्वज्ञ व्यक्ति यदि संयोगवश अथवा लौकिक रूप में भुक्ति मुक्ति की कामना से रहित होकर इन सब कार्यों को करता है, तभी ये समस्त कार्य भक्तिप्रद सुकृति होते हैं। वही भक्तिप्रद सुकृति अनेक जन्मों में एकत्रित एवं संचित होकर अनन्य भक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती है। जब अनन्य भक्ति में श्रद्धा हो जाती है, तब शुद्ध भक्तों, सच्चे संतों का संग प्राप्त करने के लिए लालसा उत्पन्न होती है। सत्संग से साधन और भजन क्रमशः होने लगते हैं। भजन जितना ही शुद्ध होता है, अनर्थ उसी परिमाण में दूर होने लगते हैं। अनर्थ दूर होने पर पिछली श्रद्धा निर्मल होकर निष्ठा के रूप में बदल जाती है। निष्ठा भी क्रमशः निर्मल होकर रुचि हो पड़ती है। रुचि भक्ति के सौंदर्य से अधिक दृढ़ होने पर आसक्ति के रूप में बदल जाती है। वही आसक्ति क्रमशः पूर्णता लाभ करने पर भाव या रति होती है। रति सामग्री के साथ मिलकर रस हो पड़ती है। यही प्रेम उत्पत्ति का क्रम विकास है।
मूल कथा यह है कि शुद्ध साधु पुरुषों का दर्शन होने पर सुकृतिशाली व्यक्तियों को सन्मार्ग या भक्ति पथ पर चलने की प्रवृत्ति जन्म लेती है। सिद्धांत यह है कि घटनावश सबसे पहले साधु संग होता है, उसके पश्चात श्रद्धा और श्रद्धा होने पर द्वितीय साधु संग होता है। प्रथम साधु संग का फल श्रद्धा है। श्रद्धा का दूसरा नाम शरणागति है। भगवत प्रिय देश, काल, द्रव्य और पात्र, इनके संपर्क से प्रथम साधु संग प्राप्त होता है। प्रथम साधु संग से जिस शरणापति रूप श्रद्धा का उदय होता है, गीता में उसका लक्षण इस प्रकार बतलाया गया है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18:66। अर्थात स्मार्त धर्म, अष्टांग योग, सांख्य, ज्ञान और वैराग्य, ये सभी धर्म सर्वधर्म शब्द से उक्त हुए हैं। इन सब धर्मों से जीव का प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, इसीलिए इनके त्याग की बात कही गई है। भगवान कहते हैं, सच्चिदानंद घन स्वरूप मैं ब्रजविलासी कृष्ण ही जीवों की एकमात्र गति हूँ। ऐसा जानकर भोग मोक्ष आदि की कामनाओं से रहित होकर अनन्य भाव से मेरे शरणागत होना ही प्रवृत्ति रूप श्रद्धा है। वैसी श्रद्धा उदित होने से जीव रोते रोते वैष्णव साधु के अनुगमन में प्रवृत्त हो जाते हैं। इस बार वे जिस साधु का आश्रय ग्रहण करते हैं, उनका नाम ही गुरु है। ब्रजनाथ, जीव के अनर्थ कितने प्रकार के होते हैं? बाबा जी, अनर्थ 4 प्रकार के होते हैं। 1. स्वरूप की अप्राप्ति, 2. असत तृष्णा, 3. अपराध, 4. हृदय दौर्बल्य। मैं शुद्ध चित्त कर्ण कृष्णदास हूँ। इसे भूलकर जीव अपने स्वस्वरूप से बहुत दूर हो गया है। स्वस्वरूप की अप्राप्ति ही जीव का प्रथम अनर्थ है। जड़ पदार्थों में मैं और मेरा की बुद्धि करने से जो असत विषय सुखों की तृष्णा होती है, उसे असत तृष्णा कहते हैं। पुत्र की कामना, धन की कामना और स्वर्ग की कामना, यह 3 प्रकार की असत तृष्णा होती है। अपराध 10 प्रकार के होते हैं, उन्हें पीछे बतलाऊंगा। हृदय दौर्बल्य से शोक आदि पैदा होते हैं। ये 4 प्रकार के अनर्थ अविद्या द्वारा बंधे हुए जीवों के नैसर्गिक फल हैं। सत्संग में शुद्ध कृष्णानुशीलन करने से ये सब अनर्थ क्रमशः दूर हो जाते हैं। योग आदि दूसरे मार्गों में प्रत्याहार, यम, नियम, वैराग्य आदि साधन चतुष्टयों की जो व्यवस्था है, वह उद्वेग रहित होने का उपाय नहीं है। उसमें पतन की बहुत ही आशंका होती है और उससे चरम में कल्याण होना अत्यंत कठिन होता है। उद्वेग रहित होने का एकमात्र उपाय है सत्संग में कृष्ण का शुद्ध रूप से अनुशीलन होना। अनर्थ जितने ही अधिक दूर होते हैं, मायिक दशा उतनी ही अधिक तिरोहित होती है, और मायिक दशा जिस परिमाण में तिरोहित होती है, जीव का स्वस्वरूप उसी परिमाण में उदित होता है। ब्रजनाथ, क्या अनर्थ रहित व्यक्तियों को मुक्त पुरुष कहा जा सकता है? बाबा जी, इस विषय में श्रीमद् भागवत के 6, 14, 3 से 5 निम्नलिखित श्लोक विवेचनीय हैं। रजोभिः समसंख्याताः पार्थिवैरिः जन्तवः तेषां ये केचने हन्ते श्रेयो वै मनुजादयः। प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव द्विजोत्तम मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्यते सिद्धयति। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणः सुदुर्लभः प्रशांतात्मा कोटिष्व अपि महामुने। अर्थात भगवान, इस जगत में पृथ्वी के धूलि कणों के समान ही असंख्य जीव हैं। उनमें से कुछ ही जीव अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं।
अधिकांश जीव विषयी, जड़ीभूत और तुच्छ इंद्रिय सुखों में प्रमत्त रहते हैं। जो थोड़े से जीव अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं, उनमें से भी संसार से मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई सा ही कर पाता है। करोड़ों सिद्ध एवं मुक्त पुरुषों में भी कोई शांत चित्त महापुरुष ही भगवान नारायण का भक्त होता है। अतएव नारायण भक्त अतीव दुर्लभ हैं। अनर्थ मुक्त पुरुष ही शुद्ध भक्त हैं। भक्त अत्यंत दुर्लभ हैं। कोटि कोटि मुक्त पुरुषों में से मुश्किल से एक कृष्ण भक्त पाए जाते हैं। अतएव कृष्ण भक्तों से बढ़कर दूसरा दुर्लभ संग जगत में मिल नहीं सकता है। ब्रजनाथ, वैष्णव जन कहने से क्या गृह त्यागी वैष्णव का बोध होता है? बाबा जी, शुद्ध कृष्ण भक्त ही वैष्णव हैं, चाहे वे गृहस्थ हो अथवा गृह त्यागी, ब्राह्मण हो या चांडाल, धनी हो या दरिद्र। जिनकी जिस परिमाण में शुद्ध कृष्ण भक्ति है, वे उसी परिमाण में कृष्ण भक्त हैं। ब्रजनाथ, माया में बंधे हुए जीव 5 प्रकार के होते हैं। इसे आपने पहले ही बतलाया है। आपने साधन भक्त और भाव भक्तों की गणना भी मायाबद्ध जीव के अंतर्गत की है। किस अवस्था तक पहुँचने पर भक्तजन माया मुक्त श्रेणी में परिगणित होते हैं? बाबा जी, यूं तो भक्त जीवन प्रारंभ होते ही जीव माया मुक्त कहलाने लगते हैं, परंतु वस्तुगत मुक्ति भक्ति साधन की परिपक्व अवस्था उपस्थित होने पर ही हो सकती है। उससे पूर्व केवल स्वरूपगत मुक्ति होती है। जीव के स्थूल और लिंग शरीर के संपूर्ण रूप से विच्छिन्न होने पर ही वस्तुगत माया मुक्ति होती है। साधन भक्ति का अनुशीलन करते करते भाव भक्ति का उदय होता है। भाव भक्ति में दृढ़ रूप से अवस्थित होने पर जीव जड़ शरीर का परित्याग करके अनंतर लिंग शरीर को भी छोड़कर चित्त शरीर में अवस्थित होता है। इसीलिए साधन भक्ति काल में माइक दशा रहती है। भाव भक्ति के प्रारंभ में भी वह दशा संपूर्ण रूप से दूर नहीं होती है। इन दोनों अवस्थाओं का विवेचन कर साधन भक्ति और भाव भक्ति को माया में बंधे हुए 5 प्रकार के जीवों के बीच रखा गया है। विषयी और मुमुक्षु लोग तो इन 5 प्रकार के जीवों की श्रेणी में अवश्य ही परिगणित हैं। माया से छुटकारा एकमात्र हरि भक्ति द्वारा ही सिद्ध होता है। जीव अपराधी होकर मायाबद्ध हुए हैं। मैं कृष्णदास हूँ, इसे भूलना ही मूल अपराध है। कृष्ण कृपा के बिना अपराध दूर नहीं होते। अतएव उनकी कृपा के अतिरिक्त माया से मुक्ति पाने की संभावना नहीं है। ज्ञानी संप्रदाय का विश्वास है केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है, परंतु यह संपूर्ण निराधार विश्वास है। भगवत कृपा के बिना माया से कदापि छुटकारा नहीं मिल सकता। इसीलिए श्रीमद् भागवत में 10, 2, 32 और 33 में कहते हैं, ये अन्ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस्त्वस्त भावाद विशुद्ध बुद्धयः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंती अधो अनादृत युष्मद अंग्रह। अर्थात, हे कमल नयन, जो लोग मैं मुक्त हो गया हूँ ऐसा अभिमान करते हैं और आपके प्रति भक्ति शून्य है, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है। वे अनेक क्लेश उठाकर मायातीत परमपद स्वरूप ब्रह्म तक को प्राप्त होकर भी भगवत भक्ति का अनादर करने के कारण अधःपतित हो जाते हैं। तथा न ते माधव तावकः क्वचित् भ्रशयन्ति मार्गात् त्वयि बद्ध सौहृदः त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निर्भया विनायकानि कपमूर्धसु प्रभो। अर्थात, हे माधव, जो आपके निजजन भक्त हैं, जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है, वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की भांति
अपने साधन मार्ग से अर्थात भक्ति मार्ग से गिरते नहीं। प्रभो, वे आपके द्वारा सुरक्षित होने के कारण विघ्न डालने वालों के सिर पर पैर रखकर निर्भय विचरते हैं। कोई भी बाधा उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकती। ब्रजनाथ, माया मुक्त जीव कितने प्रकार के हैं? बाबा जी, माया मुक्त जीव 2 प्रकार के हैं, नित्य मुक्त और बद्ध मुक्त। जो जीव कभी भी माया द्वारा बद्ध नहीं हुए हैं, वे नित्य मुक्त जीव हैं। नित्य मुक्त जीव भी 2 प्रकार के हैं, ऐश्वर्यगत नित्य मुक्त जीव और माधुर्यगत नित्य मुक्त जीव। ऐश्वर्यगत नित्य मुक्त जीव वैकुंठपति नारायण के पार्षद हैं तथा पर व्योमस्थ वैकुंठस्थ मूल संकर्षण के किरण कण हैं। माधुर्यगत नित्य मुक्त जीव गोलोक वृंदावन नाथ श्री कृष्ण के पार्षद हैं। वे गोलोक वृंदावनस्थ श्री बलदेव के किरण कण हैं। बद्ध मुक्त जीव 3 प्रकार के हैं, ऐश्वर्यगत, माधुर्यगत और ब्रह्म ज्योतिर्गत। जो साधन काल में ऐश्वर्य प्रिय होते हैं, वे पर व्योमनाथ के नित्य पार्षदों के साथ सालोक्य प्राप्त करते हैं। साधन काल में जो लोग माधुर्य प्रिय होते हैं, वे मोक्ष प्राप्त करने के अनंतर नित्य वृंदावन आदि धामों में सेवा सुख का भोग करते हैं। और जो जीव साधन काल में अभेद अनुसंधान में तत्पर होते हैं, वे मोक्ष प्राप्त कर ब्रह्म सायुज्य रूप सर्वनाश को प्राप्त करते हैं। ब्रजनाथ, जो श्री गौर किशोर के अनन्य भक्त हैं, उनकी चरम गति क्या होती है? बाबा जी, श्री कृष्ण और श्री गौर किशोर ये पृथक तत्व नहीं हैं, ये दोनों ही मधुर रस के आश्रय हैं। थोड़ा सा केवल मात्र भेद यह है कि माधुर्य रस के 2 प्रकोष्ठ होते हैं, अर्थात माधुर्य और औदार्य। उनमें जहाँ माधुर्य प्रबल होता है, वहाँ श्री कृष्ण स्वरूप विराजमान रहते हैं, और जहाँ औदार्य प्रबल होता है, वहाँ श्री गौरांग स्वरूप विराजमान रहते हैं। मूल वृंदावन में भी 2 पृथक प्रकोष्ठ हैं, एक कृष्ण पीठ और दूसरा गौर पीठ। कृष्ण पीठ में जो सब नित्य सिद्ध और नित्य मुक्त पार्षद माधुर्य प्रधान औदार्य भाव प्राप्त किए हैं, ये कृष्णगण हैं। श्री गौर पीठ में ये समस्त नित्य सिद्ध और नित्य मुक्त पार्षद गण ही औदार्य प्रधान माधुर्य भोग करते हैं। किसी किसी क्षेत्र में कोई कोई पार्षद स्वरूप विहु के द्वारा दोनों ही पीठों में वर्तमान रहते हैं। पुनः कोई कोई एक ही स्वरूप में एक ही पीठ में वर्तमान रहते हैं, दूसरी पीठ में नहीं। जो साधन काल में केवल गौर उपासक होते हैं, वे सिद्धि काल में केवल गौर पीठ में सेवा करते हैं, और जो साधन काल में केवल कृष्ण उपासक हैं, वे सिद्धि काल में कृष्ण पीठ में सेवा करते हैं। और जो साधन काल में कृष्ण और गौर दोनों स्वरूपों के उपासक होते हैं, सिद्धि काल में वे 2 शरीर धारण कर दोनों ही पीठों में एक ही समय वर्तमान रहते हैं। यही गौर कृष्ण के अचिंत्य भेदाभेद का परम रहस्य है। यहाँ तक माया मुक्त अवस्था संबंधी उपदेश श्रवण कर ब्रजनाथ और अधिक स्थिर न रह सके। वे भावावेश में वृद्ध वैष्णव बाबा जी के चरण प्रांत में गिर पड़े। बाबा जी महाशय ने रोते रोते ब्रजनाथ को उठाकर गले से लगा लिया। रात बहुत हो गई थी। ब्रजनाथ बाबा जी महाशय से विदा होकर घर लौटे। सारा रास्ता बाबा जी के उपदेशों के चिंतन में विभोर रहे। घर पहुंचकर भोजन करते करते पितामही से बोले, दादी, यदि तुम लोग मुझे देखना चाहते हो तो मेरे विवाह की बात बंद रखो और वेणी माधव के साथ कोई संबंध ना रखो। वह मेरा परम शत्रु है। मैं कल से उसके साथ कभी भी बातचीत नहीं करूँगा और तुम लोग भी इस विषय में कोई चेष्टा मत करना। ब्रजनाथ की पितामही बड़ी बुद्धिमती हैं।
उन्होंने ब्रजनाथ के भावों को समझकर मन ही मन कहा, विवाह का प्रस्ताव अभी स्थगित रखना ही अच्छा है। ब्रज का जैसा भाव देख रही हूँ, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि विवाह के लिए उस पर अधिक दबाव डाला जाए तो हो सकता है कि वह वाराणसी या वृंदावन चला जाए। भगवान की जैसी इच्छा है वैसा ही होगा। 17वां अध्याय समाप्त।